डूम्सडे के ट्रेलर के इस शॉट के अंदर डूम को एक अलग सूट है, लेकिन उसका रियल सूट हमको ये दिखता है। लेकिन ये अलग अलग सूट क्यों? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के अंदर ये लड़की और बच्चा है कौन? टेंशन ना लो, तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और ये अलग अलग सवाल जरूर हैं, लेकिन ये एक साथ कनेक्टेड है। तो वेट किसका करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं नोना प्रिंस के साथ एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट की थी, तुम जाके उसको देख सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया है एंड उसमें हमने बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। तुम्हें इंटरेस्ट है तो वीडियो को देख सकते हो। अब नाउ बैक टू द टॉपिक। शुरुआत करते हैं सीन से जहां पे डूम एंट्री मारता है। अब ये सूट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सूट हमको कहीं दिखता ही नहीं। हमको पूरे ट्रेलर के अंदर एक ही सूट दिखता है, जो कि है आर्मर वाला सूट। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज्यादा डिटेल्स कैरी करता है और ये हैवीनेस दिखाता है डॉक्टर डूम की। लेकिन ये सूट बिल्कुल ही ब्लैंड है, बिल्कुल कपड़ों से ढका हुआ है एंड लोगों ने ये तक कह दिया कि शायद इसके अंदर असली सूट है। लेकिन वेट अ मिनट, थोड़ा रुक जाते हैं और मानते हैं कि ये सूट एक्चुअल में है क्यों। देखो, बहुत लोगों की थ्योरी है कि ये डॉक्टर डूम और ये डॉक्टर डूम बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, ये थ्योरी सेंस बनाती है। एक डॉक्टर डूम जो बिल्कुल आर्मर वाला है वो फ्यूचर से आया है और ये इंसान प्रेजेंट का है। लेकिन मैं पर्सनली इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। पहले जानते हैं कि इसकी सिंपल स्टोरी क्या है। ये सेम सूट हमको दिखता है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, हमको यहाँ पे मास्क भी रिवील नहीं किया, क्योंकि ये मास्क वही होने वाला है जो हम डॉक्टर डूम का ये मास्क देखते हैं। अब दोनों बहुत सिमिलर है, तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि ये दोनों एक ही इंसान है, एक डॉक्टर डूम है, लेकिन अलग अलग सूट के अंदर। अब ये अलग अलग सूट क्यों है बताता हूं, रुक जाओ। फैंटास्टिक फोर के स्पोर्ट्स का सीन के अंदर हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम साथ में। अब यहां से यहां तक की जर्नी जो होगी, ये बिल्कुल एक सिंपल स्टोरी समझाती है। जैसे कि ये डॉक्टर डूम एक्चुअली वहां कुछ करने नहीं आया, वो डॉक्टर डूम एक्चुअल में फ्रैंकलिन को बचाने आया है, या फिर फैंटास्टिक फोर को बताने आया है कि भाई इनकर्जन चलने वाले हैं, तुमको इनकर्जन रोकने पड़ेंगे। इट मींस यहाँ पे डॉक्टर डूम सबकी हेल्प करने आया है। डूम्सडे के ट्रेलर के इस सीन के अंदर यहाँ पे डूम भी खड़ा हुआ है। और अगर तुम नहीं मानते कि यहाँ वीएफएक्स चेंज नहीं है, तो बस मार्वल पे भरोसा कर लो, यहाँ पे डूम है और मेरी बात मान लो, क्योंकि डूम यहाँ पे खड़े खड़े सबको आगाह कर रहा है कि भाई इनकर्जन आने वाले हैं और तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए। सो इट मींस हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में डूम को देखेंगे हेल्प करते हुए सभी अवेंजर्स की और फैंटास्टिक फोर की। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डिटेल ये चीज है कि डूम अच्छा कैसे बन गया। अच्छा नहीं बना है, वो स्टार्टिंग से एक पर्टिकुलर प्लान को फॉलो कर रहा है। उसको शायद एक्चुअल में अवेंजर्स का यूज करना होगा या फिर किसी चीज का यूज करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए, और वो बहुत मैनिपुलेटिव है, वो अवेंजर्स को बहुत धोखा दे सकता है बहुत इजीली। एंड इतना ही नहीं, ये सूट फिर भी लगता है कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल इंसान का हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं हो सकता। एंड अब यहाँ पे ये एंट्री सीन क्यों? देखो यार, ये भी बहुत सिंपल है। अगर तुम इसी एंट्री सीन को स्लो मोशन में देखोगे तो यहाँ पे जब शुरुआत से ग्लास तोड़ के निकलता है तो यहाँ पे डॉक्टर डूम की पीठ दिख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पीठ जब दिखती है और बीच हवा में वो पूरा रोटेट भी करता है एंड बीच में वो अपना मैजिक का यूज करता है सीधा होने के लिए। तो इसका बहुत ही सरल मतलब है कि किसी ने उसको धक्का मारा है या किसी ने उसको पंच मार के उसको यहाँ फेंका है। ये सब क्यों हुआ है? ये बहुत सिंपल रीजन है, उनको पता चल चुका होगा कि डूम का असली प्लान क्या है, या फिर डूम ही वो इंसान है जो ये सारे कांड करवा रहा है, या फिर डूम ने हमको धोखा दिया है। बहुत सिंपल चीज हो सकता है कि इस पॉइंट पे डूम रिवील ही कर दे कि भाई मैंने तुम्हारा यूज किया है एंड अब मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकता हूं। हो सकता है कि इससे इस सीन तक एक सिंपल ट्रांजिशन आए, वो अपना मैजिक का यूज करे और अपना रियल आर्मर दिखा दे। अब काफी लोग सोच सकते हैं उसने स्टॉर्मब्रेकर को तो 2 उंगली से रोक लिया, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत जिसने डॉक्टर डूम को मारा? तो इसका भी क्लू हमको इसी शॉट में मिलता है जब हम देखते हैं म्योनिर को डूम से टकरा के जाते हुए। अगर ये म्योनिर ही है तो उसको मारा है या तो थॉर ने या तो स्टीव रॉजर्स ने। अब डूम्सडे का ट्रेलर का आखिरी शॉट जो है वो इसी शॉट से जस्ट पहले आएगा एंड यहाँ पे स्टीव रॉजर्स ही उसमें म्योनिर का यूज करेंगे। अगर ये म्योनिर नहीं है तो इट मेक्स लेस सेंस कि किसने उसको मारा होगा। अगर कोई हो सकता है तो वो सेंट्री है जिसमें इतनी पावर है डूम को उल्टा फेंकने की, लेकिन उसको इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं क्योंकि वो सीधा लैंड करता है ऑरा फार्मिंग करके। एंड इतना ही नहीं, ये पूरा ट्रांजिशन एक्चुअल में रिवील ऑफ प्लान होगा या फिर इंटरवल पॉइंट हो सकता है पूरी कहानी का कि भाई डूम तो तुमको बना के चला गया। एंड अब बात करते हैं कि डूम ने ये सब क्यों किया और डूम ने मैनिपुलेशन वाला गेम क्यों खेला। तो इसका अभी कोई आंसर नहीं है स्पेसिफिक मेरे पास, लेकिन अगर हम सोचे कि डूम ये सब कर क्यों रहा है तो इसका आंसर छुपा है उस पेंटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम एक लड़की को और उसके एक बच्चे को देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी खड़ी होती है। पहली कि वो डॉक्टर डूम खुद है और उसकी माँ है। ये चीज
एक कॉमिक एक्यूरेसी को फॉलो कर सकती है कि कॉमिक के अंदर भी डॉक्टर डूम अपनी माँ को बचाने के लिए ये सारे कांड करता है, इसीलिए वो एट द एंड डॉक्टर डूम बन जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी लोड स्टोरी है जिसके बारे में बहुत आगे बात करूंगा, अभी नहीं कर रहा। तो अगर तुम सोचो कि कॉमिक एक्यूरेसी को फॉलो कर सकते हैं तो ये बिल्कुल सेंस बनाता है कि उस पेंटिंग में उसकी माँ हो, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और थ्योरी है। हो सकता है कि वो उसकी बीवी और उसका बच्चा हो। अब ये सेंस क्यों बनाती है, तो उसके बहुत सिंपल दो रीजन है। पहला रीजन स्टीव रॉजर्स। देखो स्टीव रॉजर्स ने ये पूरा कांड जो किया है, एंड गेम के लास्ट में वो गया पास्ट में, वहां वो रुका, पैगी के साथ जिंदगी बिताई और बच्चा पैदा कर लिया। अब पैगी के साथ जिंदगी बताना और बच्चा को पैदा करना, ये दोनों ही उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उसने यूनिवर्स का लॉ ब्रेक किया है, एंड शायद इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्स ने सैक्रिफाइस मांगा, और वो कौन था? डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम का अगर कुछ सैक्रिफाइस हुआ है तो उसके बीवी बच्चे बहुत सेंस बनाते हैं, क्योंकि ये एक कनेक्शन बिल्ड कर देगा स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर डूम के बीच में। दूसरा रीजन बहुत सिंपल है, ये सीक्रेट वॉर्स के अंदर वो अपनी बीवी को बनाएगा सुई स्टॉर्म, अपना बच्चा लेगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और सीक्रेट वॉर्स में वो यही करने वाला है, क्योंकि जो कंसेप्ट आर्ट लीक हुए थे लास्ट ईयर सीक्रेट वॉर्स के, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं सुई स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को। तो अगर वो उन दोनों को बीवी बच्चा बना रहा है कि उसको उसकी बीवी और बच्चे की याद आ रही है, इसलिए उसने उस जगह को फिल कर दिया। एंड इट मेक्स मच मोर सेंस कि अगर वहां पे उसकी बीवी और बच्चे हैं रेदर देन उसकी माँ है, क्योंकि उसकी माँ का रोल उसके ओरिजिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके इंकर्जन को कॉज करने के। लेकिन इंकर्जन कॉज होता क्यों है, इंकर्जन इन लोगों के बीच में कॉज क्यों हो रहा है, और इतना ही नहीं डॉक्टर डूम को एक्चुअल में चाहिए क्या, इसमें हम बात करते हैं कभी किसी और वीडियो पे। इतना ही नहीं, ओरिजिनल स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूम तुमको चाहिए नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।